मैं अपनी जिंदगी बनाने में लगा रहा और तुमने मुझे भुला दिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। तुम तो जानते हो रजा, मुझे कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी। मेरे लिए फैसल का साथ किसी दौलत से कम नहीं था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खुशी मिली भी तो बहुत कम अरसे के लिए। तुम यहाँ कितने अरसे के लिए आए हो? जब तक तुम मेरा मतलब है। प्लीज रजा, ये वक्त नहीं है कि तुम अपने दिल की बातें यहाँ पर करो। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा कि जब मुझे अपने दिल की बात करने की इजाजत होगी। सब कुछ तो आप कह गए, और किस वक्त का इंतजार है आपको? मैंने सब कुछ कह भी दिया और अम्मी सब कुछ समझ भी गई, लेकिन सिर्फ मुझे सताना चाहती है, इंतजार का कहकर। अगर जज्बे सच्चे हो तो इंतजार भी मायने लगता है। बरसों इंतजार के बाद आपको इसका फल मिल तो गया है। खैर आप आइए, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। आपके मेजबान की मजबूरी, वो आपके साथ खाना नहीं खा सकता। आपको अकेले ही खाना पड़ेगा खाना। अगर मैं रजा प्लीज खाना खाए बगैर मत जाना। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया तुम्हारे लिए। चलो। ये बहुत बड़ा फैसला। कम से कम आपको अपनी जिंदगी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थक सी गई हूँ बेटा, की होकर रह गई। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे और हानिया के नाम कर दूं, लेकिन वो नूरे की होगी। मेरी दोनों कोठियाँ, मेरे प्लॉट्स, वो अब तुम दोनों की मुश्तरका मिल्कियत है। तुम भी साइन कर दो और हानिया से भी करवा लेना। मैं तो आपका बेटा हूँ। अगर हानिया बेटा, तुम तो बेटे हो, मगर हानिया मेरे ऊपर बहुत मेहरबान रही है। मैं तो दौलत के नशे में गुम होकर इंसानियत को भूल ही बैठी थी। अल्लाह की राह तो उसी ने दिखाई। ऐसा तो है। जब से मैं बीमार हुई हूँ, मेरी किसी दोस्त, किसी जानने वाली का कोई फोन नहीं आया। सब यही समझते हैं कि मैं बेकार हो गई, लेकिन हानिया को अल्लाह ताला ने मेरा वसीला बना के भेजा है। उसने तो मुझे नई जिंदगी दे दी, फिर मैं उस पर एतबार क्यों ना करूं? सही कह रही हैं आप। कोई भी और लड़की वो बर्दाश्त ना करती जो हानिया ने किया। किस लड़की के लिए आसान होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे जिसने कदम कदम पे उसकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया हो। उसको उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने हानिया के साथ। तुम हानिया से साइन करवा के सुबह ही मेरे वकील तक पहुंचा देना।